नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले ही नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को असफल किया पुलिस ने। रेलवे स्टेशन के बाहर रोकने पर किया प्रदर्शन। पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद उदयपुर का जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। रथ यात्रा में जगह जगह पर लगाई जाएगी स्टील की रेलिंग। पुलिस के जवान भीड़ को बढ़ाएंगे आगे। उदयपुर के सुखाड़े विश्वविद्यालय में 2 छात्र नेताओं के भूख हड़ताल के बाद गुरुवार को कला महाविद्यालय में भी छात्र नेता ने पकड़ी भूख हड़ताल की राह। अलग अलग मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद लगातार हो रहे खुलासों के बीच यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोशिश नाकाम रही और पुलिस ने सिटी स्टेशन पर जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया। स्टेशन के बाहर पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया था। इस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की। इससे वह वहां पर भड़क गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे प्रदेश में रेल रोको अभियान के तहत रेल को रोककर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर विरोध दर्ज करवाना था, लेकिन यहाँ पर पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रही है, वह गलत है। राठौड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ प्रदेश की भजनलाल सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। रेल रोको आंदोलन के दौरान देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, हर्षवर्धन सिंह केलावत, रौनक गर्ग सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रेल रोको आंदोलन के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सिटी रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोकने के बाद कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया। जिस तरह से यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, ये पूरे राजस्थान में करीब करीब सभी जिलों में ट्रेन रोकने का जो हमारा यूथ कांग्रेस का आदेश था, और जिस हिसाब से उदयपुर के शहर के जो रेलवे स्टेशन पर जो सरकार की जो गुंडागिर्दी नजर आई, खासकर पुलिस वाली, जब यूथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के जब बड़ी साधारण शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करने के लिए आए, उनके साथ धक्का मुक्की करी और डराया पूरा कार्यकर्ता का। और हम राष्ट्रपति से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि देश में जो बैठी हुई भ्रष्ट सरकार जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार और ये पर्ची सरकार, भजनलाल जी की पर्ची सरकार, उसको तुरंत निलंबित कराया जाए। जो नीट के लिए हजारों लाखों छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको वापस कराया जाए। नहीं, पुलिस प्रशासन एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से ये कार्यकर्ता नहीं कोई चोर है, कोई गुंडा है। आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कई कुछ घटनाएं, यूथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से, ये पुलिस के जो जितने भी अधिकारी हैं, ये लाठी के दम पर युवाओं की आवाज को रोकना चाहते हैं, और हम शांतिपूर्ण तरीके से जो गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करो और कार्यकर्ता आते रहेंगे। आप देख रहे हैं बड़ी भारी तादाद में कार्यकर्ता आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मची भगदड़ के बाद 125 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को ध्यान में रखते हुए शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि 7 जुलाई को विशाल रथ यात्रा निकलने वाली है। इसमें शहर के हजारों लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे में रथ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पोसवाल ने बताया कि आयोजकों के साथ बातचीत होने के साथ ही जगह जगह पर स्टील की रेलिंग करवाई जाएगी। साथ ही एक जगह पर भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस के जवान भीड़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, इससे एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि पूरे रूट पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के आला अधिकारी इस पर पूरी तरह से पैनी नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो। तो भी आगामी 7 तारीख को जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उदयपुर में निकलने वाली है, ये पूरे उदयपुर में सबसे बड़ी मैं कहूँ कि धार्मिक उत्सव होता है जिसमें हज़ारों लोग भाग लेते हैं। इसी को देखते हुए हमने सभी हमारे जितने भी आयोजक हैं उन सभी से बातचीत कर लिया है। हमारे एडीएम साहब के द्वारा और पुलिस के द्वारा ज्वाइंट मौका देख लिया गया है और इसमें मुख्य रूप से जो क्योंकि 15 से 20 हज़ार तक की भीड़ इसमें रहती है, तो जगह जगह पर हम लोगों के द्वारा स्टील की बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे कि किसी एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए। इसके साथ ही सब जगह पर हमारे पुलिस के जो कार्मिक रहेंगे वो भीड़ को आगे भेजते रहेंगे और एक स्थान पर ताकि वो इकट्ठे नहीं हो और क्योंकि ये एक चलती हुई भीड़ होगी, रुकी हुई भीड़ नहीं होगी, तो इस वजह से पूरे रूट जितना भी हमारा जो रूट है उस स्थान पे स्थानों पे अलग अलग स्थानों पर जो है भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंध, चाहे वो अग्निशमन हो चाहे वो हमारा एम्बुलेंस हो, उसकी व्यवस्था की गई है और इसके लिए जो हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं वो भी लगा दिए गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे अंशुमन सिंह शक्तावत और अविनाश कुमावत की हालत अब कमजोर हो गई है। गुरुवार को तीसरा दिन होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हड़ताल कर रहे अंशुमन सिंह और अविनाश कुमावत अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कला महाविद्यालय में हर्षवर्धन भी गुरुवार को भूख हड़ताल पर बैठे। दरअसल कला महाविद्यालय परिसर में हर्षवर्धन नाथ चौहान भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद हर्षवर्धन नाथ चौहान ने बताया कि महाविद्यालय में वर्तमान में छात्राओं से ली जा रही फीस में 10% कटौती की जाए, साथ ही पूरे वर्ष की फीस साथ में नहीं लेकर सेमेस्टर के अनुसार फीस ली जाए। इन मांगों को लेकर हर्षवर्धन नाथ चौहान ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। करीब 2.5 दशक तक सरकारी महकामे में कार्य करने के बाद राजनीति में उतरकर सांसद बने डॉक्टर मन्नालाल रावत ने गुरुवार को उदयपुर में मीडिया कर्मियों के साथ संसद की पहली यात्रा के कुछ अनुभवों को साझा किया। रावत दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बार संसदीय कार्यवाही में शामिल हुए थे। संसद के अनुभवों को साझा करते हुए डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बताया कि नए सांसदों के लिए संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर जाने का मौका मिला। इसके लिए उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। रावत ने कहा कि इनके बिना वहां तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं था। वहां जाने के बाद आनंद की अनुभूति हुई, साथ ही वहां पर संविधान के बारे में जानने का मौका मिला। संविधान के तहत मिले अधिकारों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी वहीं पर मिली। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से वहां पर पहुंचने के बाद हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी है और अब मेवाड़ के विषयों को वहां तक ले जाना है जिससे यहाँ की समस्याओं का निस्तारण हो सके। नए सांसदों के लिए निश्चित रूप से बड़ा अनुभव का विषय रहता है, क्योंकि हमेशा एक सपना होता है कि हम लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में जाएं, अपना विषय रखें, समझें। मन में एक भाव था और जब वहाँ गए तो बड़ा अच्छा आनंद की अनुभूति हुई। देश के जितने बड़े कानून हैं, यहाँ तक कि संविधान के जो विषय हैं और संविधान के विषय में जो कल्याणकारी भाव है वो नीति के रूप में, योजना के रूप में कैसे लोकहित के लिए धरातल पर उतरते हैं, नीति निर्माण होते हैं, जो सारे विषयों को मन में लेकर गए थे। तो वहाँ जाके पता चला कि निश्चित रूप से अपने आप में एक इतना बड़ा मंच है, गौरव की अनुभूति है। तो मेवाड़ की जनता, हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला वो निश्चित रूप से इस काम के लिए मिला। अब हमारे लिए तो चुनौती का भी विषय है, क्योंकि मेवाड़ के विषयों को वहाँ ले जाना है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले गुरुवार को शिक्षकों ने संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से वंचित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी शिक्षकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में बदलाव नहीं आया है। इससे पहले की सरकार ने भी शिक्षकों की मांगों को अनदेखा किया था और इस ओर सरकार ने भी अनदेखी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिक्षक संगठन राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी कुछ लोगों में बालक बुद्धि है। इसके अलावा इस तरह के बयान से लगता है कि अभी भी देश में विदेशी ताकतें काम कर रही है, जो कि देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रही है। हालांकि रावत ने पार्टी के आलाकमान की ओर से राहुल गांधी के बयान के बाद दिए गए जवाब को पूर्ण बताते हुए कहा कि अब किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अस्मिता हमारी अपनी मूल है। अस्मिता के आधार पर ही हम जीते हैं, अस्मिता के आधार पर ही हम विकास की बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सदन में जो विषय आया और हिंदुओं को केंद्रित करते हुए नकारात्मक भाव से, उपेक्षा के भाव से और पूर्वाग्रह और दुराग्रह के भाव से जो कहा गया, मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इस बात को हमारी ओर से कुछ विशेष नहीं कहना कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत स्पष्ट कर दिया है, ऐसा लगता है कि देश में अभी भी कुछ लोग जो बालक बुद्धि है उसको लेकर चल रहे हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि देश का मानस जो है वो कितना निरंतर भाव से रहा है, लाखों वर्षों से रहा है, और जो सनातन तत्व हैं, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा है, वो कितनी समृद्ध है, सबका कल्याण चाहती है। लेकिन कुछ लोग कैंची का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, ये उसमें नज़र आया। तो ये दुखद पहलू भी नज़र आया। हम सोच रहे थे कि सब कुछ बहुत सजगता के साथ बहुत अच्छे से होगा और बड़े अनुभवी लोग हैं, सारे मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए बात करेंगे और विकसित भारत 2047 का सपना है, उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के जो प्रकरण हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में जो है वो दुख पैदा करते हैं और लगता है कि एक कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है जो शायद विकसित भारत 2047 नहीं चाहता। पार्टी ने ऐसा किया है, बाकी पूरा विरोध दर्ज किया है, लेकिन बात केवल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को लेकर नहीं है। ये पूरे भारत की अस्मिता और भारत के जो मूल तत्व हैं उसको लेकर है। ऐसा लगता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो भावना है संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, उस वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना को भी हानि पहुंचाई। ये तो हमारे पूरे सभी का प्रश्न है और पूरे हिंदू समाज का प्रश्न है। और हिंदुओं को इस प्रकार से कहना, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे जो तत्व हैं वो कौन है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और वे तत्व हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कट्टरतावादी और जो बाहरी और इस तरह का जो इकोसिस्टम है उसमें संकेत मिलते हैं, ये देखने को मिला। और इस बात को निश्चित रूप से जन तक पहुँचाएंगे और जागरूकता लाएंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि ऐसे तत्वों को बहुत कठोरता के साथ हम लोग जवाब दें। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को असफल किया पुलिस ने, रेलवे स्टेशन के बाहर रोकने पर किया प्रदर्शन। पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद उदयपुर का जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। रथ यात्रा में जगह जगह पर लगाई जाएगी स्टील की रेलिंग, पुलिस के जवान भीड़ को बढ़ाएंगे आगे। उदयपुर के सुखाड़े विश्वविद्यालय में 2 छात्र नेताओं के भूख हड़ताल के बाद गुरुवार को कला महाविद्यालय में भी छात्र नेता ने पकड़ी भूख हड़ताल की राह। अलग अलग मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।